चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी है। जिस तरीके से लोकसभा में मोदी की लहर से सब लोग, छोटी राजनीतिक पार्टियां कहें या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां कहें, सब में खलबली मची हुई है कि कैसे बीजेपी को रोका जाए, कैसे इस मोदी के नाम का जो डंका इसमें बज रहा है उसको रोका जाए। गठबंधन की राजनीति, एक नई राजनीति उभर कर आई है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई है, जहां नीतीश लालू ने एक साथ, जो दूर विरोधी माने जाते थे वो एक साथ आए हैं। आज यूपी में भी माया मुलायम के एक साथ होने के कुछ संकेत मिले। मेरे सारे मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। राठी जी, इससे पहले बात चल रही थी कि जिस तरह की यूपी की राजनीति है और यूपी में जो चीजें चल रही हैं, गठबंधन के लिए आज से देखा जाए, बीजेपी का इतना बड़ा वर्चस्व इससे पहले विधानसभा चुनाव में नहीं देखा गया था। लोकसभा चुनाव में हालांकि किस तरह का चमत्कार हुआ इससे कोई इसे जानता नहीं है, मोदी लहर थी या कुछ और। लेकिन क्या इस गठबंधन से, जैसा कि अभी बिहार और यूपी में हुआ है, इससे कुछ फायदा है बीजेपी को या नुकसान है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी की बात मैं बाद में करूंगा। पहले जिस गठबंधन, भविष्य के जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये गठबंधन लगभग नामुमकिन है जी। और इसकी वजह जो है वो मैं ये इसके पीछे ये देखता हूं कि एक बहुत स्पष्ट सा मैसेज जो है वो इस देश में भी और इस देश के बाहर भी, और यूपी भी इसी देश में है, पूरे देश में एक मैसेज है। वो भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के विश्वास के रूप में नहीं है, उसे मैं केवल और केवल नरेंद्र दामोदर राव मोदी के रूप में देखता हूं कि उनके जो विश्वास की लहर है वो इस देश में भी है, प्रदेश में भी है और देश से बाहर भी है। इस बात को मायावती अच्छी तरीके से जानती हैं। बाकी लोग जो बात कर रहे हैं वो गठबंधन की अपनी सत्ता बचाने या बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती जी, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से एक बात की समझ है कि हो सकता है जिस तरीके से लोकसभा में यूपी में बीजेपी ने डंका बजाया है, मोदी जी ने डंका बजाया है, उसी तरीके से विधानसभा में भी बीजेपी हो सकता है इसी ताकत के साथ सत्ता में आए। और इस गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी अपने हाथ नहीं जलाना चाहेगी। भविष्य को देखते हुए, अगले 5 साल के बाद की परिस्थितियों का आकलन करते हुए मैं ये समझता हूं कि शायद बहुजन समाज पार्टी इस मामले में अपने हाथ जलाना नहीं चाहती है। देवेंद्र जी, कांग्रेस की नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से खामोश है, लेकिन सवाल यह है कि आपके सहयोगी भी यूपीए में ये लोग रहे हैं, सपा बसपा दोनों। क्या आपकी तरफ से जो एकला चलो का नारा था वो लगभग समाप्त होता दिख रहा है? बिहार से में ये मालूम हो गया है, क्या यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? ये मैं पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी